जैसा कि सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ जो हमारा पड़ोसी राज्य भी है और वहाँ पे पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो है उनकी निर्मम हत्या, ये हत्या नहीं है, निर्मम हत्या है। आपको पता होगा कि पोस्टमार्टम के दरमियान जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर ने भी ये कहा है कि इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत कम आते हैं और उनके जो शरीर पे जो ऊपरी हिस्सा है माथा, उसमें 9 जगह पे चोट है। आप सोचिए कितनी गंभीरता से, निर्मम तरीके से, और जो लोग उनके हत्या में शामिल है वो कितने निर्दयी और क्रूर है। ये अमानवीय घटना है, यानी ये मानवाधिकार का भी मामला बनता है। ये मानव हितकारी कार्य तो छोड़ दीजिए, मानव अहितकारी कार्य भी जो है उससे भी कुकृत्य कार्य है और उसमें ऐसे लोग शामिल हैं और उनको अगर फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है तो किनको दी जाएगी। तो हम पत्रकार, सारे पत्रकार जितने भी संघ हैं चतरा जिला में, पत्रकार के जितने भी संघ हैं, उनका ये स्पष्ट रूप से ये मांग है कि उन्हें किसी तरह की कोई न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन न डालते हुए सीधे तौर पर फांसी की सज़ा हम लोग उनका डिमांड करते हैं। न्यायिक प्रणाली जो हमारे भारतीय संविधान में स्थापित है उनसे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकारें किसी की भी हो, पत्रकार कभी सरकार के पक्ष में तो कभी सरकार के विपक्ष में। पत्रकार का ये काम है कि सरकार के जो बेहतर कार्य है उनकी सराहना करना। और सरकार के, एक मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ, एक बड़े लेखक का कहना भी था कि अगर कोई नेता पत्रकार की तारीफ कर दे तो उसी दिन उसकी पत्रकारिता समझिए कि मर जाती है। यानी कि पत्रकार को, नेता को हर वक्त आईना दिखाने की आवश्यकता है और वही काम हमारे पत्रकार मुकेश चंद्राकर कर रहे थे, जिनका परिणाम उन्हें मौत के घाट पे एक तरह से कहिए उनके परिजनों को पीड़ा सह करके उठानी पड़ी है, जिसके लिए हम सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज हम लोग चतरा के शिवपुरी में पत्रकार की एक अहम मुद्दा है और बहुत ही बड़ा हम सबों के लिए, सभी के लिए, पूरे भारत के लिए एक शर्म की बात भी है कि बगल के राज्य में एक युवा पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है और सिर्फ हत्या नहीं की जाती है, उसे हत्या करके उसको 4 टुकड़ा करके फेंका जाता है। और इतना निर्मम हत्या करना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है और एक पत्रकार ही एक ऐसा आईना है कि हर मामला को उजागर करता है। और जैसा हम सबों को, आप ही लोग को मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वे ऐसे युवा पत्रकार थे, ऐसे निडर पत्रकार थे कि वे किसी का भी मामला को उठाने में डरते नहीं थे। और एक बहुत बड़ा मामला जो अभी आप सबों के द्वारा भी बताया जा रहा था और मीडिया के माध्यम से हम सभी ने जानकारी प्राप्त किया है कि 100 से 150 करोड़ की घोटाला को उन्होंने उजागर किया। और पत्रकार अगर उजागर नहीं करेगा कौन करेगा? अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोई अगर पदाधिकारी करता है, कोई सरकार करता है या कोई भी होता है, किसी को आज़ादी नहीं, आज़ादी पत्रकार को है। और लगातार बार बार सरकार से ये भी मांग की जा रही है कि पत्रकार की सुरक्षा की कानून लागू करने करो। और हम सभी भी, जितने भी कार्यकर्ता हैं या जनता हैं, हम सभी भी चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून लागू हो। किसी भी पत्रकार की हत्या कर देना ये बहुत आसान लोग समझते हैं। इतने बड़ा आदमी, जो जानकारी भी प्राप्त हो रहा है कि वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने हत्या करवाई है या की है। और ऐसे एक युवा पत्रकार की हत्या हो जाती है तो हमारे बीच में भी युवा पत्रकार रहते हैं, हम लोग एक भाई बंधु की तरह रहते हैं। तो भारत सरकार से भी अपील करते हैं और सभी राज्य सरकार से भी अपील करते हैं कि वैसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी, और सिर्फ सज़ा नहीं, उसे फांसी तक ले जाना चाहिए, जिसमें आगे आने वाला दिन में कोई भी पत्रकार अगर मामला उठाता है तो उसके ऊपर उंगली उठाने के सोचने के पहले उसका दोनों आंखें फोड़ दिया जाएगा और वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हम यहाँ से इटखोरी चतरा से मांग करते हैं कि जिनकी हमारे भाई जो मुकेश चंद्राकर जी का हत्या हुई है, उनकी हत्यारा को जल्द से जल्द, हालांकि अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन नीपा पोती में उसे बचाया नहीं जाए, उसे फांसी तक लटकाया जाए और कड़ी सजा दी है। सिर्फ उसी को नहीं, उसके साथ जितने लोग भी होंगे, चाहे ठेकेदार से या फिर अपराधी होंगे, सबको सजा मिलनी चाहिए।